हमारे जीवन काल में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की क्या संभावना है? यह प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से मानवता को परेशान कर रहा है और यह एक ऐसा विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तीसरा विश्व युद्ध, जैसा कि हम इसे समझते हैं, एक काल्पनिक बड़े पैमाने का सैन्य संघर्ष है जो पिछले दो विश्व युद्धों को बौना बना सकता है। यह शब्द लगभग 1940 से प्रचलन में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभावित वैश्विक संघर्षों का वर्णन करने के तरीके के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे शीत युद्ध या आतंक पर युद्ध जैसी कई स्थितियों पर लागू किया गया है जहां तनाव वैश्विक स्तर पर बढ़ गया है। तीसरा विश्व युद्ध की अवधारणा का एक प्रमुख हिस्सा अभूतपूर्व पैमाने पर विनाश करने की क्षमता वाले परमाणु हथियारों का विकास और संभावित उपयोग है। जब हम संभावित तीसरे विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं तो परमाणु युद्ध एक आम चिंता का विषय है। परमाणु सर्वनाश की भयावह छवि, पलक झपकते ही नष्ट हो गए शहर, इसमें शामिल बड़े जोखिमों की स्पष्ट याद दिलाती है। लेकिन यह सिर्फ परमाणु युद्ध नहीं है जो हमें चिंतित करता है। जैविक युद्ध, जिसमें बड़े पैमाने पर जनहानि होने की संभावना है, एक और चिंताजनक संभावना है। हाल की वैश्विक महामारी ने हमें एक झलक दी है कि एक जैविक घटना कितनी विनाशकारी हो सकती है और युद्ध में ऐसे हथियार के इस्तेमाल का विचार वास्तव में भयावह है। शीत युद्ध के दौरान दुनिया पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश के सिद्धांत को समझ गई, जिसे अक्सर मैड कहा जाता है। इस सिद्धांत में अनिवार्य रूप से कहा गया था कि यदि दो राष्ट्र परमाणु युद्ध में शामिल होते हैं तो इसका परिणाम दोनों का पूर्ण विनाश होगा। संपूर्ण परमाणु टकराव को रोकने के लिए डिजाइन किया गया एक निवारक। जबकि तीसरा विश्व युद्ध का विचार वास्तव में चिंताजनक है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक काल्पनिक परिदृश्य बना हुआ है। जैसे जैसे हम वैश्विक राजनीति के जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ रहे हैं, आइए आशा करें कि अतीत के सबक भविष्य में हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे। कौन से मौजूदा वैश्विक संघर्ष और बढ़ते तनाव संभावित रूप से तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकते हैं? सबसे पहले आइए अपनी नजर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका पर डालें। आमतौर पर मेना क्षेत्र के रूप में संक्षिप्त रूप से जाना जाने वाला यह क्षेत्र आर्थिक अस्थिरता का केंद्र रहा है, जो बड़े संघर्षों में तब्दील होने की क्षमता रखता है। विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि निकट भविष्य में इस क्षेत्र में आर्थिक विकास असमान और अपर्याप्त होगा। जबकि तेल निर्यातकों को बढ़ती कीमतों से लाभ हो सकता है, उच्च खाद्य कीमतों का पूरे क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। भोजन के शुद्ध आयातक के रूप में मतलबी देशों को इन उच्च लागतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां तक कि मोरक्को जैसे क्षेत्र, जो आमतौर पर खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, सूखे जैसी स्थितियों के कारण शुद्ध खाद्य आयातक बनने की उम्मीद है। क्षेत्र के सबसे गरीब और सबसे कमजोर परिवार पहले से ही खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण काफी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। अब अपना ध्यान उत्तर की ओर स्थानांतरित करते हुए हम यूक्रेन में चल रहे युद्ध में एक और संभावित ट्रिगर ढूंढ रहे हैं। यह संघर्ष आपूर्ति को बाधित कर रहा है, मुद्रास्फीति में योगदान दे रहा है और संभावित रूप से क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। इस युद्ध का प्रभाव यूक्रेन की सीमाओं से कहीं आगे तक महसूस किया गया, जिससे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुई। यूक्रेन में युद्ध इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि कैसे स्थानीय संघर्षों के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जो संभावित रूप से व्यापक वैश्विक संघर्ष के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम कर सकते हैं। और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी तनाव बढ़ रहा है। 80 के दशक की शुरुआत में अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच लगभग मिस एम विमान वाहक लड़ाई याद है। यदि असामान्य रूप से हल्का मौसम न होता तो फॉकलैंड द्वीप संघर्ष बहुत बड़े संघर्ष में बदल सकता था। ये स्थितियां हमें बड़े संघर्ष के लिए संभावित ट्रिगर दिखाती है, लेकिन वे हमें कूटनीति और संघर्ष समाधान के महत्व की भी याद दिलाती हैं। अतीत में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना के लिए देशों ने कैसे तैयारी की है? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से सामूहिक चेतना पर तीसरे वैश्विक संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है। इस गंभीर संभावना के जवाब में कई देशों ने अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाओं और रणनीतियों को विकसित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। ऐसी प्रलयंकारी घटना की स्थिति में दुनिया भर में सैन्य रणनीतिकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख विधि युद्ध जुआ है। ये सिम्युलेटेड अभ्यास रणनीतिकारों को काल्पनिक खतरों के खिलाफ अपनी रणनीतियों और रणनीति का परीक्षण करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों को खेलने की अनुमति देते हैं। ऐसा करने से वे संभावित चुनौतियों का अनुमान लगा सकते हैं, अपनी सुरक्षा में कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और तदनुसार अपनी योजनाओं को अनुकूलित कर सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान तीसरा विश्व युद्ध की संभावना इतनी स्पष्ट थी कि ऐसे संभावित ऑपरेशन के लिए विशिष्ट योजनाएं विकसित की गईं। उदाहरण के लिए अनथिंकेबल 1945 में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक रणनीति थी, जिसमें मित्र देशों की सेनाओं द्वारा सोवियत संघ पर एक आश्चर्यजनक हमले की परिकल्पना की गई थी। इसी तरह ऑपरेशन ड्रॉप शॉट 1940s के अंत में विकसित एक अमेरिकी योजना थी, जिसने सोवियत संघ के खिलाफ एक पूर्वव्यापी हमले की रूपरेखा तैयार की थी।
हालांकि इन दोनों योजनाओं को अंततः अव्यवहार्य माना गया और इन्हें कभी भी क्रियान्वित नहीं किया गया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो ने भी संभावित तीसरा विश्व युद्ध की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में नाटो ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से नियंत्रण की एक सैन्य रणनीति को मंजूरी दी। इस रणनीति ने तत्परता और निरोध पर जोर देने के साथ रक्षात्मक मुद्रा से अधिक सक्रिय स्थिति में बदलाव को चिह्नित किया। उसी वर्ष कोरियाई युद्ध के फैलने से इन तैयारियों की तात्कालिकता और बढ़ गई। शीत युद्ध के पहले बड़े सशस्त्र संघर्ष के रूप में इसने वैश्विक युद्ध के वास्तविक खतरे को रेखांकित किया और सैन्य योजना और अभ्यास को तेज कर दिया। अंत में ये ऐतिहासिक तैयारियां उस गंभीरता को रेखांकित करती हैं जिसके साथ तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पर विचार किया गया है। हालांकि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा संघर्ष अटकलों के दायरे में ही रहेगा, लेकिन इन पिछली तैयारियों से मिले सबक इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि राष्ट्र भविष्य के वैश्विक खतरों का जवाब कैसे दे सकते हैं। वैश्विक संघर्ष के संदर्भ में भविष्य क्या है? हम खुद को इतिहास के चौराहे पर खड़ा पाते हैं, एक ऐसे भविष्य पर विचार कर रहे हैं जो अनिश्चित होने के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी है। उभरते शक्ति अवरोधों, आर्थिक अनिश्चितताओं और तकनीकी प्रगति के साथ भू राजनीतिक परिदृश्य लगातार बदल रहा है, जिससे वैश्विक संबंधों की जटिलता बढ़ रही है। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि संघर्ष शून्य में पैदा नहीं होते हैं। वे आर्थिक असमानताओं, राजनीतिक विचारधाराओं, क्षेत्रीय विवादों और संसाधनों की कमी जैसे कारकों की जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। आज हम इन तत्वों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय देखते हैं, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से लेकर असमान आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा से जूझ रहे पूर्वी यूरोप में बढ़ते तनाव तक। फिर भी इन चुनौतियों के बीच वैश्विक संघर्ष का भविष्य तय नहीं है। यह हमारी सामूहिक पसंद, इतिहास से सीखने की हमारी क्षमता और कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करने की कला बड़े पैमाने पर संघर्षों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संवाद और बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे राष्ट्रों को विवादों को शांतिपूर्वक हल करने और युद्ध में वृद्धि को रोकने की अनुमति मिलती है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रों के बीच आपसी समझ और साझा लक्ष्यों को बढ़ावा देता है। यह परमाणु निरस्त्रीकरण से लेकर जलवायु परिवर्तन तक राष्ट्रीय सीमाओं से परे और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता वाले वैश्विक मुद्दों के समाधान में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। लेकिन शायद वैश्विक संघर्ष के खिलाफ हमारे शस्त्रागार में सबसे महत्वपूर्ण हथियार इतिहास से सीखने की हमारी क्षमता है। प्रथम और तीसरा विश्व युद्ध की भयावहता, अनियंत्रित आक्रामकता और कूटनीति की विफलता के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाती है। अतीत के इन सबकों को वर्तमान में हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। संघर्ष समाधान और शांति निर्माण के लिए हमारे दृष्टिकोण को आकार देना चाहिए। जबकि तीसरा विश्व युद्ध की संभावना एक काल्पनिक परिदृश्य बनी हुई है, यह वैश्विक संघर्ष के विनाशकारी परिणामों और शांति की दिशा में काम करने के महत्व की स्पष्ट याद दिलाती है। संक्षेप में, तीसरा विश्व युद्ध की संभावना अटकलों और चर्चा का विषय बनी हुई है। हमने आर्थिक असमानताओं, क्षेत्रीय विवादों और वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव जैसे संभावित ट्रिगर्स की जांच की है। तीसरा विश्व युद्ध एक काल्पनिक परिदृश्य, एक भूत है जो आसन्न वास्तविकता के बजाय सामूहिक चेतना में मंडराता रहता है। हमने इतिहास पर दोबारा गौर किया है, यह देखते हुए कि राष्ट्रों ने तीसरे विश्व युद्ध की संभावना के लिए कैसे तैयारी की, रणनीतियां विकसित की और सबक सीखा। युद्ध के खेल और रणनीतिक योजना की व्यापकता उस गंभीरता को रेखांकित करती है जिसके साथ इस संभावित संघर्ष को आगे बढ़ाया जाता है। वैश्विक संघर्ष का भविष्य पत्थर में तय नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जटिलताओं से निपटने, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। तीसरा विश्व युद्ध जैसे बड़े पैमाने पर संघर्ष की संभावना इन प्रयासों के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करती है। हालांकि हम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करते हैं जहां कूटनीति और सहयोग संघर्ष और युद्ध पर हावी हो।